हम लोगों की मांग है कि हमारे किसानों का कर्जा माफ किया जाए। हम लोगों की मांग है कि जो भी हम कृषि के उपकरण खरीदते हैं उन पे ब्याज न लिया जाए। और यहां तक है कि आवारा पशु, जब आवारा पशु हमारे खेतों में नुकसान करते हैं, अभी हम रात रात भर जागेंगे, पूरी पूरी रातों को टाइम वहां बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन जब कई संगठन मजबूत करने की बात आती है तो उस समय हम लोग थोड़े पैर पीछे कर लेते हैं। ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जब ये लोग आप लोगों के लिए इतना टाइम देते हैं तो आप भी उनकी मदद करें, आप अपनी मदद करें ना, इनकी मदद थोड़ी कर रहे हैं आप। आपके बीच में एक ऐसा संगठन आया है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। टिकैत एक ऐसा नाम है जिसके नाम से ही अधिकारियों की बैंड बज जाती है, मैं कह रहा हूं। और शासन और प्रशासन इस वीडियो को देखेगा। और अब बताओ, कर्ज माफी वाली बात हम कर रहे थे कि हमारा कर्ज माफ किया। कर्ज माफ क्यों किया जाए जब एक तरफ आप लाखों करोड़ रुपया एक आदमी के माफ करते हैं, एक अडानी के लाखों करोड़ रुपया जब माफ करते हैं तो हम लोगों का कर्ज माफ नहीं हो सकता क्या? जबकि देश चलाने वाला कौन है? हम किसान। 70% किसान उपभोक्ता है, सामान खरीदने वाले, और हर सामान पर टैक्स लगता है। अभी एक मोटरसाइकिल लेने आप जाए, सब लड़का पढ़े लिखे बैठे, बहुत अच्छी बात आज है कि टैक्स जो है एक मोटरसाइकिल पे 1 लाख पे 28% जीएसटी है और 12% उसका रोड टैक्स। 40,000 चला गया। और मान लो हमने कहीं 1.5 लाख की मोटरसाइकिल खरीदी तो हमारा 60,000 गया, तो 60,000 तो हमने दिए, हम किसानों ने दिए। मतलब अब आगे जो है हम पेट्रोल भी खरीदेंगे, ब्याह शादी आएगी, हम जेवरात सोना चांदी कपड़े लत्ते भी खरीदेंगे, मतलब सब सामान खरीदते ही तो हैं। तो हम पे हम जब टैक्स देते हैं भारत सरकार या प्रदेश सरकार को, तो हमारा कर्ज माफ क्यों नहीं हो रहा? हमारे बच्चों को सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं? लेकिन आज अगर आप लोग इस बात से सचेत न हुए तो आने वाली पीढ़ी आपसे जवाब मांगेगी कि तब तुम कहां थे जब राकेश टिकैत ने युद्ध छेड़ा था, तब आप लोग कहां थे? जवाब आपसे मांगा जाएगा। अरे हम तो लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम मांगा हमसे भी जाएगा, क्योंकि हम भी उस स्तर से नहीं लड़ पा रहे जिस स्तर से लड़ना चाहिए। हमने अभी इटावा में कहा था कि भगवान श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास पहुंचे तो दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन जी कि आप जो है कम से कम इनको आधा राज्य दे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं, आधा नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा तो जो है 5 गांव दे दो। जब 5 गांव भी नहीं दिए, बोले हम सुई के नोक के बराबर भी तुमको नहीं देंगे। तब क्या हुआ था सबको पता है, महाभारत। ऐसा महाभारत जो प्रथम विश्व युद्ध था, ऐसा युद्ध कभी हुआ न हो सकता है। लेकिन अब हमने वही कहा था कि अगर हम लोगों की अगर ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम किसानों की, जब मुझे तुम 5 गांव भी नहीं दे रहे, अब सुई की नोक के बराबर भी नहीं जब मुझे दे रहे हो, तो हम सड़कों पर उतरकर महाभारत करेंगे, युद्ध करेंगे, क्रांति लाएंगे। ये समय आ गया है। मैं कहता हूं कि आप जो है अगर देश सेवा करना है, अपने परिवार की सेवा करना है, अपने समाज की सेवा करना है, तो किसानों की मदद करना सीखो। सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई धर्म है तो किसान की मदद करना। हम आपको बता रहे, अभी सन्यासी महात्मा कोई गांव में आ जाता ना तो लोग जो है उनको डीसीएम के डीसीएम भरवा देते हैं। कोई गेहूं देता है, कोई चावल देता है, कोई चना दे देता है। विचार करना उस पैसे का क्या होता है। हम तो यहां तक चाहते हैं कि अगर आपको देना ही है, भले ही 2-2 किलो 1-1 किलो आप अनाज दें, तो किसान यूनियन के लिए हर गांव समझ में एक संगठन बनाए और संगठन के लिए पैसा इकट्ठा करें और उस किसान यूनियन पहुंचाएं जहां जो है, जैसे कार्यालय खोल रहे हैं जहां ये भाई खर्च तो होना है। अब लड़ाई लड़ोगे, क्रांति करोगे तो फिर जो है खर्च भी करना पड़ेगा। तो मेरी तो ये निवेदन आप लोगों से है कि अब क्रांति की आवाज उठाओ, और क्रांति के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आने वाले समय में आप थोड़े ही समय में गुलाम होने वाले हैं, कोई नहीं बचा सकता आपको। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बधाई के पात्र हैं। हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश टिकैत, जिंदाबाद राकेश टिकैत, जिंदाबाद, संजीव यादव, जिंदाबाद संजीव यादव, जिंदाबाद। जय